गॉन्ग्स, जिसे हम उर्दू जबान में गीटा भी कहते हैं, चंद मज़ाहिब में इन गॉन्ग्स की रूहानी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इन गॉन्ग्स की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। सोवेनियर गॉन्ग्स अमूमन सस्ते होते हैं और चंद डॉलर्स के मिल जाते हैं, लेकिन बेहतरीन मवाद से बने बड़े गॉन्ग्स हजारों डॉलर्स के खरीदे जाते हैं। गॉन्ग की आवाजें सदियों से जनूब मशरिकी एशिया में रूहानी अहमियत रखती हैं। शीट से बने मवाद से हाथ मारा जाता है और इसे मेहनत से भरपूर शक्ल देने और नाजुक पेंट वर्क के नतीजे में खूबसूरत आलात तैयार होते हैं। बारीक ट्यून्ड गॉन्ग्स की कीमत 10,000 डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। थाईलैंड की गोंग हाईवे एक 21 माइल तवील सड़क है, जिसमें 50 से ज्यादा खानदानी मलकियत वाली गोंग कंपनीज हैं, जो हर साल मजमूई तौर पर तकरीबन 7,000 गोंग्स पैदा करती हैं। गोंग हाईवे के बिल्कुल सेंटर में बेनरिक सचाना की वर्कशॉप है। ये उनकी तीसरी नस्ल है जो तकरीबन 50 सालों से गोंग बनाने का काम कर रहे हैं। बेनरिक सचाना को गोंग्स बनाना बहुत पसंद है। वो 6 साल की उम्र से अपने वालिद और दादा दादी को गोंग बनाते देख रहा है। वो मुकम्मल तौर पर गोंग हाथ से तैयार करता है। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन माहिर शख्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये अमल शीट के मवाद को एक डायरी में काट कर शुरू होता है। यहाँ कोई मवाद जाया नहीं होता, यहाँ तक कि ऑफ कट्स का इस्तेमाल भी बड़ी शक्ल को मुमकिन बनाने के लिए किया जाता है। ये इस इब्तदाई मरहले पर है जहाँ पर गोंग की हतमी कीमत का तयन किया जाता है। अगर गोंग लोहे से बनाया जाए तो ये सस्ता होगा, स्टेनलेस स्टील कुछ ज्यादा ही महंगा होगा, और अगर आप आला तरीन मयार चाहते हैं तो ये पीतल से बनाया जाता है, जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। किनारों को हमवार करने के बाद एक वेल्डर अतराफ को जोड़ता है। ये फ्लैट डिश इसके बाद हथौड़ा करने के लिए तैयार होती है। थाईलैंड में यहाँ बनाए जाने वाले गोंग्स पेस्ट किस्म के होते हैं, जहाँ एक मरकज की नॉब छोटे निप्पल से गिरी होती है। इस डिजाइन को गोंग की पुष्ट पर घरेलू कंपस के साथ स्टेंसिल किया जाता है और बैनर्स की शक्ल को हथौड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मुश्किल मरहला होता है, वो है ट्यूनिंग। इसमें महारत हासिल करने के लिए बरसों तक का मुशाहिदा और तरबियत हासिल की जाती है। वो गोंग को मुख्तलिफ जगहों पर मारते हैं और उसकी खामियों को सुनते हैं। गोंग साउंड में मामूली रद्दो बदल करने के लिए एक माल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वो गोंग से खारिज होने वाली आवाज की तादाद को कंट्रोल करता है। सबसे मुश्किल हुनर ये जानना है कि कौन सी जगह आवाज को मीठा बनाती है, कौन सी जगह से गूंजने वाली आवाज आती है। हमें इन आवाज की कॉम्प्लेक्सेस को एडजस्ट करना आना चाहिए। एक एक करके हर आवाज चेक की जाती है। आवाज से मुतमईन होने के बाद गोंग को तामचीनी में लपेट दिया जाता है, जो हाथ से पेंट किए जाने वाले फन पारों के लिए खास बनता है। गोंग मुख्तलिफ शक्लों और डिजाइन के होते हैं, जो कि खास तौर पर बनाए जाते हैं। वो 1 मिलियन बात तक या तकरीबन 33,000 डॉलर्स में फरोख्त हो सकते हैं। कुछ यादगारी गोंग्स होते हैं जिनको सियाहत की गर्ज से या फिर मंदिरों के लिए बनाया जाता है। इनकी खूबसूरती में इजाफा भी किया जाता है और इसकी कीमत भी ठीक ठाक वसूल की जाती है। गोंग की सकाफती अहमियत गोंग हाईवे के सिरे पर वाकई एक शहर ओबॉन रजथानी में में मिलती है, जहां दुनिया के सबसे बड़े गोंग टावर्स वाटम खोहा सवान मंदिर के साथ लगाया गया है। गोंग्स का इस्तेमाल बुद्ध मत में बहुत गहरा जुड़ा हुआ है और थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक गोंग हाईवे मुल्क के 30,000 बुद्ध मंदिरों में से बेशतर को गोंग्स फराहम करने की जिम्मेदार है। मगरिब में गोंग न सिर्फ मकबूल सकाफत में बल्कि मुराकबा स्टूडियोज और आक्स्ट्रा में भी आम हो गया है। जर्मनी में पेस नामी एक कंपनी 1906 से गोंग्स तैयार कर रही है और इसका सबसे बड़ा गोंग 80 इंच का मॉडल तकरीबन 27,000 डॉलर्स में फरोख्त होता है। थाई कल्चर में सालगिरह, शादी, तकरीरी या कोई भी रवायती तकरीब में गोंग खरीदने और मंदिरों को अतिया किए जाते हैं। अगर गोंग की गूंज वहाँ गूंजती है तो आप इस आवाज की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते, और यही गोंग की खासियत है कि जनूब मशरिकी एशिया के लिए लोगों को इससे खास अकीदत है और इसके लिए वो बड़ी से बड़ी तादाद में कीमत अदा करने को तैयार होते हैं। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।